हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन, मैं आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है वाइट डिस्चार्ज के बारे में। वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं या इसको अपनी एक प्रॉब्लम नहीं समझ पाकर उसको एक निगलेक्शन की तरफ ले जाती हैं। बट वाइट डिस्चार्ज एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है थोड़े टाइम बाद आपकी निगलेक्शन की वजह से, पेशेंट की निगलेक्शन की वजह से। उसका रीज़न क्या है और वो कहाँ तक पहुँच सकती है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। आज आपको बिल्कुल घर बैठे उसका रामबाण इलाज दूंगा आपके वाइट डिस्चार्ज के, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से आप उससे बचे रह सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप के अगर इस कलर का है तो आप क्या चीज़ कीजिए कि जिसकी वजह से आपका वाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाए, आपका वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो जानना ज़रूरी है कि वाइट डिस्चार्ज कहाँ तक फैल सकता है और कहाँ तक आपको ले जा सकता है। देखो, वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बेसिकली आपके वेजाइना से निकल रहा होता है, जिसे ल्यूकोरिया कहा जाता है। ल्यूकोरिया व वाइट डिस्चार्ज इज़ अ सेम थिंग। ल्यूकोरिया आपको बहुत कॉमन है, बहुत प्रॉब्लम है, बट आप उसको निगलेक्ट करते हो और निगलेक्शन के उस स्टेजेस तक ले जाते हो जहाँ पर वो एक कैंसर डेवलप कर देता है, जिसे हम सर्विकल कैंसर कहते हैं। सर्विक्स आपका एक पार्ट है वाजाइना में, और वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से वहाँ के टिश्यूज़ ख़राब से हो जाते हैं। टिश्यूज़ अपने आप ही ग्रोथ करना चालू कर देते हैं, और जो टर्न करता है उस चीज़ को वो सर्विकल्स कैंसर में एक्सचेंज कर देता है। सो प्लीज़ आप समझिए, अपने वाइट डिस्चार्ज को कॉमन प्रॉब्लम नहीं समझना, उसका इलाज करना है, उसका सॉल्यूशन लेना है। इसके बाद जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो है कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और कैसे आपको ये लगी प्रॉब्लम। देखो, ये बेसिकली वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपको इन्फेक्शन की वजह से। अब इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? इन्फेक्शन होते हैं 3। सबसे पहला इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल, फंगल, और उसके बाद है यीस्ट इन्फेक्शन। अगर ये 3 इन्फेक्शन आपके वेजाइना में आ जाते हैं, उनको कैप्चर करने की जगह उसके अंदर वो ड्रैग होकर अंदर एक फॉर्मेट बना देते हैं, अपने आप की ग्रोथ बढ़ा लेते हैं, इन्फेक्शन अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये समर्स का टाइम है और समर्स के टाइम में ये प्रॉब्लम जल्दी डेवलप हो जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पर सारी चीज़ें अपने लिए मिल जाती है। जैसे कि उनको आराम से वहाँ पर वाटर मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वो बड़ी जल्दी वहाँ पर अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, और ग्रोथ की वजह से वो आपको वहाँ पर एक स्वेलिंग बनाए रखेंगे, आपको पेल्विक पेन बना रहेगा, आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपका हेयर लॉस होगा, कैल्शियम तक लॉस होगा, बॉडी में वीकनेस बनी रहेगी, और इसके साथ साथ मूड स्विंग्स के साथ आपका चिड़चिड़ापन, आपके लेग्स में पेन, जॉइंट्स पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ जाती हैं। बट हम फिर भी इतने हैं कि हम फिर भी इसको निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे डे रूटीन के काम हो रहे हैं। नहीं करना हमने ये सब, हमने उसका इलाज ढूंढना है, हमने उसका ट्रीटमेंट ढूंढना है, और पक्का और परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढना है कि वो इन्फेक्शन दोबारा भी ना हो और इन्फेक्शन से बचे भी रह जाएं। अब इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपके अनहाइजीनिक से। अनहाइजीनिक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर आप वॉशरूम या पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है, आपके अंडरगारमेंट्स की वजह से इन्फेक्शन आ सकता है, और आपको एसटीडी की वजह से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से आपको ये इन्फेक्शन आ सकता है। तो अब इनके सॉल्यूशन क्या हैं? इनके सॉल्यूशन है कि आपने पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करना है तो हाइजीनिक बना के यूज़ करना है, और इसके साथ साथ आपको जो अंडरगारमेंट्स हैं उसको प्रेफर कीजिए कि वॉश्ड हों और कॉटन हो। कॉटन वाले में जो बेसिक उसकी प्रॉपर्टी होती है कॉटन अंडरगारमेंट्स की, कि वो आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके इन्फेक्शन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा। वहाँ पर एयर और आने की जाने की पूरी वो होती है, क्रॉस वेंटिलेशन की तरह काम करता है। वहीं पर अगर आप उसको थोड़ा फाइबरस या सिंथेटिक क्लॉथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसको एयर वगैरह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन और ज़्यादा वाइड अप हो जाता है। उसी के साथ साथ एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको आपको कैसे ठीक रख सकते हो? इसमें आप अपने पार्टनर को कॉन्डम्स यूज़ करने के लिए सजेस्ट करिए और उनको करवाइए, जिसकी वजह से उनके वहाँ से कोई इन्फेक्शन आपकी तरफ ना आ पाए और आपकी तरफ ना चढ़ पाए। ये उसके 3 सॉल्यूशन। और अगर जिनको वाइट डिस्चार्ज
हो रहा है। अब उसमें भी कैसे पता चले कि आपको वाइट डिस्चार्ज सही है या ख़राब है, कैसे पता चले, उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। अगर आपको 2 स्टेजेस पे, एक तो प्रेगनेंसी की स्टेजेस पे और एक प्यूबर्टी की स्टेजेस पे, मतलब स्टार्टिंग के मेंसेस की पोजीशन पे अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, वो वाइट डिस्चार्ज आपके ओव्यूल सिस्टम से हो रहा है या मान लीजिए ओवरी से वो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। रैदर अगर वो जो आपका वाइट डिस्चार्ज है या आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश में है, येलोइश में है या पेल येलो कलर में है या ग्रेइश कलर में है, तो समझ लीजिए वो एक प्रॉब्लम है। उसके लिए सॉल्यूशन आपको करना चाहिए। वो प्रॉब्लम किस वजह से है? वो आपके इन्फेक्शन की वजह से। वो मे भी हो सकता है आपका बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है या फिर यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन 3 इन्फेक्शन की वजह से वो आपका जो वाइट डिस्चार्ज है उसका कलर और स्मेल या ऑर्डर वो चेंज हो जाती है। ऑर्डर कैसी आएगी आपको उसमें कि फिशी, मतलब इतनी गंदी स्मेल होगी कि फिशी टाइप लगेगी या रोटन एग की तरह लगेगी। म्यूकस होंगे, उसके अंदर क्लम्प पड़ रहे होंगे, गाढ़ा सा होगा या फिर बड़ा ग्रेइश कलर सा होगा। ग्रे 3 कलर मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन, ग्रे, येलो। येलो में 2 कलर, येलो और पेल येलो। अगर इन सब चीज़ों का डिस्चार्ज हो रहा है और उनमें स्मेल है और उसके साथ क्लम्पी बन रहे हैं या थोड़ा सा गाढ़ापन हो रहा है और इसके साथ साथ आपको पेल्विक पेन भी बना हुआ है। पेल्विक पेन मीन्स यहाँ पर आपको पेन सा महसूस हो रहा है एब्डोमिनल में, और इसके साथ साथ आपको जो है रैशेस पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने लाया हूँ। सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में। आपने बस अपने रेस्ट रूम में जाना है या अपने रूम आइसोलेटेड बैठना है। वहाँ पर अपने एब्डोमिनल पोर्शन को, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को, आपने एक गर्म पानी के अंदर फिटकरी डाल के, फिटकरी एलम को पाउडर फॉर्म में बनाकर थोड़ा सा लूक वार्म वाटर के अंदर उसको डाल देना है और मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेना है और उसके अंदर अपने इस तने से यहाँ तक के पोर्शन को ले जाकर 15-20 मिनट आराम से बैठ के, कोई भी उसके सामने अपना कोई टीवी देखते हो तो टीवी देख सकते हो या फिर कोई गेम खेलना पसंद करो तो गेम खेल सकते हो। बस वो बैठकर आराम से 15 से 20 मिनट बैठना है और कुछ नहीं करना। वो क्या करेगा? वो देखो बेसिकली इन्फेक्शन को ज़्यादा गर्म प्लेस मिलेगी तो वो अपने आप मरेंगे। और फिटकरी की प्रॉपर्टी खुद की ऐसी है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, तो वो आपकी जो इन्फेक्शन है उसको वो ठीक करने में जल्दी से जल्दी हेल्प करेगी। ये प्रोसेस आपने 15 से 30 दिन तक करना है। 15 से 30 दिन तक आपने ये प्रोसेस रोज़ रूटीन में करना है, जिसकी वजह से आपका जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है कि आपको ये बार बार हो रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप हमारे को फ़ोन कर सकते हैं। हमारे दिए हुए गए नंबर पर आप आराम से, जो नीचे दिए हुए गए नंबर है उस पर आराम से फ्री होकर फ़ोन कीजिए और हमारे यहाँ से किसी भी फीमेल डॉक्टर से आप आराम से बात कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप निगलेक्ट कर रहे थे, शर्मा शर्मी में किसी को बता नहीं रहे थे, वो आराम से खुल के बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आराम से पा सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की भी क्वेरी हो, या से PCOD की क्वेरी हो, वाइट डिस्चार्ज की क्वेरी हो, तो आप बेफिक्र होके हमारे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाली अगर कोई नई वीडियो बनाना चाहूँगा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा बिना सब्सक्रिप्शन के, बिना लाइक के और बिना बेल आइकन दबाए। सो थैंक यू वेरी मच।